गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम मिरर फॉर्मूला करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में दिख सकता है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 5 मार्क्स का डेरिवेशन डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिया जा सकता है कि डिराइव मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन के लिए लिख लो the relationship between, ठीक है, फोकल लेंथ distance of object and distance of image is known as मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या है, फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल एच से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, है ना, अच्छे से लिख लेना। और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से, मतलब वी से लिखेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर अ मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। फॉर अ मिरर इज known as mirror formula। तो डेफिनेशन क्लियर है सबको, क्या होता है मिरर फॉर्मूला, लिख लिया सबने? जल्दी से लिख लो क्योंकि मेरे को आज बहुत ज्यादा स्पेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मिरर फॉर्मूला बड़ा है और उसमें हमको डायग्राम हमेशा यूज में आएगा अभी। तो जल्दी से लिख लो उसको। स्मॉल एफ लिख लिया सबने? मिरर फॉर्मूला क्या है, किसी भी मिरर के लिए फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में देखो हमने क्या करा, डायग्राम बनाने जाते हैं। तो हमने क्या कंसीडर करा है ना, स्फेरिकल मिरर कंसीडर करा। अब अगर मैं इस स्फेरिकल मिरर में बाहर की तरफ से पॉलिश कर रहा हूं तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स की कॉन्केव? जल्दी बताओ, बाहर की तरफ से पॉलिश करा। कॉन्केव होगा ना, बाहर की तरफ से पॉलिश करते थे ग्लास के स्फीयर को तो कॉन्केव बनता था। अंदर की तरफ से पॉलिश करेंगे तो क्या बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। अच्छा, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होगी जो कि इस स्फीयर के सेंटर से और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। उस इमेजिनरी लाइन को हम कौन सी एक्सिस बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते थे हम, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पढ़ाई करके आओ। तो ये रहा, मान लेते हैं हमारा फोकल लेंथ, फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और चलो इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख रखा है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज फॉर्मेशन के मैंने केसेस पढ़ाए थे आपको,
जब भी हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे कॉन्केव मिरर के लिए, तो इमेज कहां बनेगा? सबसे पहले हमने क्या करा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया। तो अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? कहां से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस से, है ना। और एक लाइट रे को हमने कहां से पास करा दिया, मान लेते हैं फोकस से। तो ये वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे थी, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हुई? फोकस से। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। डायग्राम दिख रहा है सबको? डायग्राम समझ में आ रहा है? अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ए डैश, ठीक। और यहां से हम क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो देखो ए का परपेंडिकुलर बी था, तो ए डैश का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी डैश। मतलब ये हमारी क्या बन गई है? इमेज। तो देखो ए बी ऑब्जेक्ट था, है ना। ए बी ऑब्जेक्ट था और इमेज कैसी बनी है? ए डैश बी डैश। तो बताओ इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल और इरेक्ट बनी है कि रियल और इन्वर्टेड बनी है? रियल और इन्वर्टेड बनी है। चलो अच्छा, अब इस मिरर के अंदर हम कन्वेंशन यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन। तो देखो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, थोड़ा सा याद करो, ग्राफ वाला सिस्टम ऐसा पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो यहां से हम क्या बोलते थे? ओरिजिन। और ओरिजिन से क्या मेजर करते थे? डिस्टेंस। ओरिजिन से हम बोलते थे +1 तो आप इधर जाते थे, -1 बोलते थे तो आप इधर जाते थे। तो यहाँ पे मिरर के केस में हम ओरिजिन किसको मानेंगे? पोल को। ओरिजिन किसको मानेंगे? पोल को। तो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? देखो यहाँ पे सारी डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करते थे। अगर ओरिजिन पोल को मान लिया तो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? अब ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे जितनी भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? नेगेटिव, है ना। मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस आएगा डिस्टेंस में, और एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में क्या आएगा? माइनस। तो देखो अगर ये पोल मेरा ओरिजिन है और यहां से लेके फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो एक चीज बताओ, इसको मैं +f लिखूं कि -f लिखूं? माइनस का f, है ना। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? -f। अच्छा, अभी मैंने बताया था डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम क्या बोलते हैं? पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं? v से। v से दिखाते हैं ना, पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस को। तो ये रहा पोल और ये रही डिस्टेंस इमेज की। तो इसको +v लिखे या -v? क्यों माइनस लिख रहे हैं? क्योंकि पोल से हम किधर की तरफ जा रहे हैं मेजर करने के लिए? लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड। तो इसको हम क्या लिख देंगे? -v। चलो, पोल से लेकर ए बी ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे? देखो डेफिनेशन की शुरुआत में लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? x y z u v w क्या बोलते हैं? u बोलते हैं, है ना। तो पोल से लेकर इसको छोटा कर लो थोड़ा, रिफ्लेक्टेड रे। चलो,
तो ये डिस्टेंस क्या जाएगी, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। क्या मैंने सही लिखा है अभी कि कुछ मिस्टेक है इसमें? साइन आएगा इसमें, वो भी नेगेटिव चाहिए। तो समझ गए? कोई दिक्कत है इसके अंदर अभी तक? अब देखो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि इस मिरर का जो अपर्चर है, हाँ मैं कर रहा हूं, अभी सुन लो। अगर मैंने बोला इस मिरर का जो अपर्चर है वो क्या है, छोटा है। अपर्चर छोटा है मतलब फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये पॉइंट एम और ये पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, ए। इन दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, यहां पर ज्वाइन कर दिया। ठीक, इन दोनों पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा तो देखो पोल के आगे एक और पॉइंट मिल रहा है, पोल के आगे एक और पॉइंट मिल रहा है अपन को। यहाँ पर देखो जहां पे मैंने ये ब्लैक कलर के मार्कर से डॉट बनाया, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ओ पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलूंगा, ओ पॉइंट। इतना क्लियर है सबको? अगर अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस डायग्राम में 4 ट्रायंगल्स दिखेंगे। कितने ट्रायंगल्स दिखेंगे, देखो। तो सबसे पहले देखो मैं कौन कौन से ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले इसके अंदर एक ट्रायंगल तो ये रहा, और ठीक इसके सामने वाला। ठीक, क्लियर है? समझ गए कौन से ट्रायंगल की सबसे पहले बात करूंगा मैं? बताओ जल्दी, समझ में आ गया? ए बी एफ और एफ ओ एन। तो देखो इसको मैंने बोल दिया कि ये जो एंगल है वो है θ1। ये जो एंगल बना रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया, θ1। यहां जो एंगल बन रहा इसको मैंने बोल दिया θ2। यहां जो एंगल बन रहा है इसको मैंने बोल दिया θ3। और यहां जो एंगल बन रहा है उसको मैंने बोल दिया θ4। क्लियर है? अब बोलना सर ऊपर भी तो एंगल बन रहा है यहां पर और यहां पर, तो उसका हमको यूज नहीं है तो हम उसको कुछ भी नहीं लिखेंगे। इतना क्लियर है सबको? डायग्राम बना लिया सबने अच्छे से? तो देखो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल। सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं उसके बारे में लिख लो। इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, एफ ओ एन। ट्राइंगल एफ ओ एन। तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं तो आपको ऐसा बता सकता हूं कि इसका डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस तरह से है। दिख रहा है ये वाला डायग्राम? दिख रहा है सबको? तो अलग से मैंने बनाया है ना? तो देखो ये पॉइंट आपका क्या है, फोकस है। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। दिस इज θ1 एंड दिस इज, ये कौन सा एंगल है बताओ जल्दी से देखिए ऊपर वाले डायग्राम में। θ2 तो ऊपर है, ये θ1 और उसके सामने कौन सा एंगल है, θ3। इतना क्लियर सबको? अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना? अरे परपेंडिकुलर बनाया ना अपन ने, एम और एम को ज्वाइन करा, परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर बनाया मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। समझ गए? चलो, तो
सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीएफ और ट्रायंगल एफओएन में θ1 इज इक्वल्स टू θ3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? θ1 θ3 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री की। तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ओ एन। कौन सी सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से? एंगल एंगल क्राइटेरिया से। पढ़ा था एंगल एंगल सिमिलरिटी, है ना? अभी पढ़ोगे क्लास 10 में। तो एंगल एंगल दो, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा, मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे मिलते जुलते हैं, सिमिलर। ठीक है। तो अब अगर हम यहां से देखें तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी की जैसी कौन सी साइड दिख रही है यहाँ पर? ओ एन। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी डिवाइडेड बाय ओ एन इज इक्वल्स टू बी एफ डिवाइडेड बाय ओ एफ। देखो ए बी डिवाइडेड बाय ओ एन, पहले इस वाले ट्रायंगल के बारे में लिखा, बाद में इस वाले ट्रायंगल। तो इक्वल्स टू में भी पहले हम इसके बारे में लिखेंगे और बाद में एफ ओ एन का लिखेंगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा? बी एफ डिवाइडेड बाय ओ एफ। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? है ना? अब देखो यहां पर एक और चीज देखो, यहां पर क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर ओ एन एक रेक्टेंगल बन रहा है। कहां रेक्टेंगल बन रहा है? देखो बन रहा है रेक्टेंगल, बन रहा है, जिसको मैं पेन से शो करना चाह रहा हूं। देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर अपोजिट साइड ओ एन है तो ओ एन की अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए डैश बी डैश होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ। ओ एन के अपोजिट, तो ओ एन के अपोजिट क्या है? ए डैश बी डैश। तो मैं लिख सकता हूं ओ एन इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश। तो लिख दो, क्या हो जाएगा? ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन ओ एफ। और इसको हमने कौन सा नाम दे दिया? फर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम दे दिया इसको? कौन सी इक्वेशन नाम दे दिया? फर्स्ट इक्वेशन। चलो सिमिलरली अब हम बात करते हैं कौन से ट्रायंगल की। तो देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल और हैं। एक ट्रायंगल तो ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, मतलब एफ एम ओ और ए डैश बी डैश एफ। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अगर इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इसका डायग्राम कुछ इस तरह बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? एफ है। ये पॉइंट क्या है? आपका एम है। ये पॉइंट आपका क्या है? ओ है। ये पॉइंट क्या है? आपका बी डैश है और ये पॉइंट आपका ए डैश है। ठीक है, देखो डायग्राम समझ में आ गया? जल्दी बता दो, डायग्राम समझ में आ गया? इस एंगल को हमने क्या बोल रखा है? θ4 और इस एंगल को हमने बोल रखा है θ2। तो वापस हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल
FON। पहला ट्राइंगल फोन था FON, अब ये क्या है, फोम है FON। ठीक, क्या हो जाएगा वापस से सेम चीज, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये भी, और ये भी इमेज बनाते समय भी परपेंडिकुलर बनता है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ θ2 इज इक्वल्स टू θ4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़ा था ना वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ही बन रहा है यहाँ पर, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बन रहा है। ठीक, अब हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डैश इज इक्वल्स टू एंगल, कौन सा एंगल, ओ, और दोनों कितने हैं 90 डिग्री। तो वापस हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल FON। इतना क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर, है ना, लिखने का टाइम मिलेगा। चलो अब देखो यहाँ पर हम वापस से अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिख सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो मैं ऐसा लिख रहा हूं OM डिवाइडेड बाय A डैश B डैश। देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो OM डिवाइडेड बाय A डैश B डैश इज इक्वल्स टू OF डैश डिवाइडेड बाय B डैश। अब देखो वापस से रेक्टेंगल बन रहा है अपने मेन डायग्राम में, देखो आ जाओ मेन डायग्राम में, वापस से एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, दिखा, है ना, क्या है रेक्टेंगल ABOM। रेक्टेंगल क्या है ABOM, ABOM। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो AB और OM इक्वल होगा, तो मैं क्या OM की जगह पर AB लिख सकता हूं, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स क्या होंगी इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, OM की जगह पर AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश इक्वल्स टू OF डिवाइडेड बाय B डैश A। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। अच्छा, क्या आप लोगों ने इस पोर्शन को यहां तक का लिख लिया है ना। चलो तो देखो पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, इतना आप लोगों ने लिख लिया है, मैं मान के चल रहा हूं, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, रख कर देता हूं। अब देखो पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से एक रिलेशन बन रहा है। पहली इक्वेशन में भी AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में भी AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन को मैं ऐसा, सेकंड इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश इक्वल्स टू OF डिवाइडेड बाय B डैश F। लिख सकता हूं ना, सेकंड इक्वेशन ही लिखी है, बताओ जल्दी, लिख सकते हैं ना हम। अब देखो यहां पर AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश है, और यहां पर भी AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश है, जो कि किसके इक्वल में है, BF अपॉन OF। तो यहां पर मैं AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश की जगह पर क्या लिखने जा रहा हूं, BF डिवाइडेड बाय O डैश F, सॉरी OF। समझ गए सब, कोई दिक्कत है इसके अंदर, है ना। और यहां पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट से हमने AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश की जगह पर क्या लिख दिया, BF डिवाइडेड बाय OF। चलो इतना समझ गए ना। अब देखो यहां पर हमको क्या करना है, सारी डिस्टेंस किससे मेजर करके लिखनी है, पोल से। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करके लिखनी है, पोल से। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, BF, मतलब B से लेकर F इतनी डिस्टेंस, ये क्या लिखा हुआ है BF, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो इसको पोल के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो मैं पोल के लिए कैसा लिख सकता हूं। अच्छा एक और चीज देखो, पहले अपन ये कर लेते हैं कि जहां जहां O आ रहा है उसको हम क्या लिख देंगे अब P। क्यों, क्योंकि देखो डायग्राम में O और P के बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है,
और P के बीच की डिस्टेंस ज्यादा बड़ी है कि छोटी है ना? तो O को हम क्या लिख देंगे? P। क्यों? फॉर स्मॉल अपर्चर लिख लो, फॉर स्मॉल अपर्चर। बहुत छोटे से अपर्चर के लिए हमने O को क्या लिख दिया? P। तो जहां जहां O आ रहा है वहां पे P लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? BF अपॉन PF इक्वल्स टू PF अपॉन B डैश F। चलो, इतना क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर? चलो, अब देखो B से लेकर F तक की डिस्टेंस जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? B से लेकर F तक की डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो देखो मेरे को B से लेकर F तक की डिस्टेंस नहीं पता, मतलब अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो मेरे को ये वाली डिस्टेंस नहीं पता, पर मेरे को ये वाली डिस्टेंस पता है, PB पता है ना अपन को। PB किसके इक्वल है? पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस PB, सॉरी ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? माइनस यू के, है ना? तो देखो इसको मैं समझाने के लिए आपको ऐसा कर देता हूं, इधर का पोर्शन सबने लिख लिया है, इस पोर्शन का हम यूज करेंगे। मान लो प्रिंसिपल एक्सिस का डायग्राम बना रहा हूं, पूरा मिरर तो नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो फिर होश पोच हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर आपका पोल है, ये रहा आपका फोकस, ये रही आपकी इमेज की डिस्टेंस, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? यहां से लेकर इमेज की डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट क्या है आपका? बी डैश ए डैश, और ये पॉइंट आपका क्या है? ए बी, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो एक चीज बताओ, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को तो हमने क्या बोला था? u, प्लस का u या माइनस का u? माइनस का u। पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? v, प्लस का v या माइनस का v? माइनस का v। ठीक, अब देखो हमको डिस्टेंस क्या निकालनी है? अच्छा, पोल से लेकर फोकल लेंथ तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? माइनस का f। इतना क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो, कोई डाउट है इसके अंदर? अब देखो हमको डिस्टेंस कौन सी निकालनी है? BF, मतलब हमको ये दूरी निकालनी है ना, जिसको मैंने हैश कर दिया, इतनी सी डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो मेरे को क्या क्या पता है? पोल से लेकर B तक की डिस्टेंस पता है और पोल से लेकर A तक की डिस्टेंस पता है। तो पोल से लेकर B तक की डिस्टेंस पूरी हो गई, उसमें से मैं पोल से लेकर F तक की डिस्टेंस को माइनस कर दूं, मतलब हटा दूं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? BF मिल जाएगा। मतलब समझ में आया सबको? पोल से लेकर B तक की पूरी डिस्टेंस है मेरे पास, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है मान लो 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। कैसे निकाला? इस पूरी डिस्टेंस में से किसको माइनस कर दिया? ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर दिया। समझ गए? समझ गए ना? चलो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? BF को हम क्या लिख सकते हैं? PB माइनस PF, और ये क्या लिखा हुआ है? PF। चलो, डिवाइडेड बाय PF। B डैश F को हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली अब मेरे को कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए देखो मेरे को क्या क्या पता है? पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस, मतलब P से लेकर B डैश तक की डिस्टेंस पता है, और P से लेकर F तक की डिस्टेंस पता है। तो P से लेकर B डैश तक की डिस्टेंस में से मैं ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर दूं, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसको? PB डैश माइनस PF। समझ गए सब? कोई डाउट है इसके अंदर? जल्दी बता दो, कुछ डाउट है इसमें, है ना? अब देखो पोल से लेकर B, मतलब पोल से लेकर B, पोल से लेकर B मतलब पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस,
तो इसको मैं पीबी की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, माइनस का यू। पी से लेकर बी, तो देखो ये है पी और ये पॉइंट है बी, तो पोल से लेकर बी तक की डिस्टेंस क्या है, माइनस का यू, तो उसकी जगह पर मैंने लिख दिया माइनस का यू। माइनस पोल से लेकर एफ, पोल से लेकर फोकल लेंथ फोकस तक की डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, पोल से लेकर एफ, क्या लिखूं बताओ जल्दी। यूवीएफ में से क्या लिखा है, पी से लेकर एफ, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, माइनस एफ, है ना। देखो पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, तो ये लिखी हुई है फोकल लेंथ। माइनस क्यों लगा रखा है, क्योंकि पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है। चलो वापस से पीएफ की जगह पर क्या लिखेंगे हम, माइनस एफ, और पीएफ की जगह पर हमने लिखा माइनस एफ। पीबी डैश की जगह पर क्या लिखेंगे, तो पोल से लेकर बी डैश तक की डिस्टेंस कौन बताएगा मुझको, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ, डायग्राम देखो अच्छे से। पोल से लेकर बी डैश तक की डिस्टेंस को क्या लिखोगे, पोल से लेकर बी डैश, बी डैश मतलब इमेज बन रही है, तो पोल से लेकर, वेरी गुड, माइनस वी, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एफ। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस एफ, ये हो जाएगा माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस एफ माइनस वी प्लस एफ और माइनस एफ इंटू माइनस एफ। एक चीज बताओ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई पर क्या देगा, प्लस एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर। क्लियर है सबको, चलो माइनस का यू माइनस के बी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया, प्लस का यूवी, माइनस का यू प्लस के एफ के साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया, माइनस का यू एफ, प्लस का एफ माइनस बी के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, माइनस का बी एफ, प्लस एफ और प्लस एफ का मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, एफ स्क्वायर प्लस का। ठीक है, अब देखो जितनी भी ये तीनों टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, उधर की साइड पहुंचा रहा हूं, तो ये हो जाएगा यूवी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। ठीक, माइनस का यूएफ इधर आएगा तो प्लस का यूएफ, माइनस का बीएफ इधर आएगा तो प्लस का बीएफ, प्लस का एफ स्क्वायर आया तो इधर माइनस का एफ स्क्वायर, तो माइनस का एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर कैंसल। मेरी इक्वेशन क्या बन गई, यूवी इक्वल्स टू यूएफ प्लस वीएफ। इतना समझ गए, है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, यूवीएफ से, यूवीएफ से, यूवीएफ से। तो देखो यूवी से यूवी कैंसल, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, 1/f। यूएफ से यूएफ कैंसल, तो क्या मिल जाएगा, 1/v। ठीक है, VF से VF कैंसल, तो क्या मिल जाएगा, 1/u। तो यही होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है सबको, समझ में आ गया, है ना। तो ये मिरर फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास का यही टॉपिक था। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इसे लिख लीजिए, है ना। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।